भाभी के मायके में और अब अपनी ससुराल में, जिठानी जी के मायके में, तो सब जगह इन्होंने महापुरुषों की बात को फैलाया, उनको बाबा साहेब के बारे में बताया। तो बहुत बड़ा रोल है इनका। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो इनका जब भी ये आए तुम इनको पकड़ो कि हमें सीखना है कुछ, और ये तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, क्योंकि ये ना केवल बोलती तो अच्छा है बल्कि ये कवित्री भी है, लिखती भी है, बोलती भी है, सब करती हैं। तो तुम्हें इनसे बढ़िया कौन सिखाने वाला मिलेगा? शायद हम तो बार बार नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये तो आती है ना आपके पास बार बार, तो इनको पकड़ना। तो मैं ममता जी से ही बोलूँगी कि भाई आप अपने बच्चों को कुछ बताओ, बढ़िया बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बताओ। सभी बहनों को मेरा गर्व से नमो बुधाए, जय भीम। आए हुए साथ में मेरी दोनों बहनों को नमो बुधाए, जय भीम। और सभी बच्चों को तहे दिल से इनका शुक्रिया ज़्यादा करती हूँ। जितनी बार मैं बुलाती हूँ उतनी बार मेरे पास आती हूँ। वेरी नाइस। मैं कहीं भी जाऊँगी ना, अगर किसी छोटे से बच्चे को भेज दिया ना, उसके हाथ चले आएंगे, सब लोग आके चले आएंगे। मतलब इतना वो करते हैं कि बाबा साहब को मानने का भी एक जुनून होना चाहिए। सही बात। जुनून ऐसा होना चाहिए, बाबा साहब की आग या तो किसी के दिल में लगेगी, अगर एक बार दिल में लग गई तो जीवन भर बुझेगी नहीं, चाहे इंसान मर जाए। वही आग मैं इन बच्चों के आने वाली पीढ़ी के दिलों में देखना चाहती हूँ। हर एक बच्चा घर में से निकले, चाहे कोई IAS ऑफिसर बने, चाहे कलेक्टर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, कुछ ना कुछ बनना चाहिए। जो चीज़ हम हासिल नहीं कर पाए वो हमारे गांव के बच्चे करें और पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। कहते हैं कि जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, पता है ना, लेकिन तो जो दूसरों के लिए जिए उसको जीना कहते हैं। देश प्रेम के लिए बाबा साहब ने ऐसो आराम को ठुकरा दिया, गिरे हुए इंसान को भी जीना सिखा दिया। जिन्हें चलना संभलना याद न था, आज उन्हें जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा दिया। हम जमीन पे नहीं है इस समय, हम आसमान पे हैं, क्योंकि हमारा कद यहाँ नहीं है। पहले हम लोग जब घरों में रहते थे, सड़कों पे चलते थे, तो क्या रहता था हमारे साथ में? गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू। बाबा साहब ने हमें क्या बना दिया? गले में टाई पहना के हमें कलेक्टर ऑफिसर बना दिया, IAS ऑफिसर बना दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और पीठ से झाड़ू हटा के हमारे कुर्सी लगा दी पीठ पे। हम कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे कभी पहले, लेकिन आज हम 1000 लोगों के सामने भी कुर्सी पर बैठे, किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमें उठा के भगा दे। बाबा साहेब कभी जमीन पर बैठ के पढ़ते थे, उन्हें अधिकार नहीं था कि हम आगे बैठ के पढ़ते थे, चप्पलों के बीच में पढ़ा करते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, और वो कभी किसी से डरते नहीं थे, वो कोई बात नहीं। बाबा साहेब जब पहली बार क्लास में गए ना, तो वो सबसे पीछे बैठे हुए सारी चीज़ें देखते रहे, और देखते देखते जब वो देख रहे हैं बच्चों से सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरी क्लास में बच्चों से किसी से एक सवाल नहीं बताया, लेकिन बाबा साहब वहाँ खड़े होकर बता रहे नहीं, इसका सवाल ये नहीं, ये जवाब हो सकता है। तो टीचर भी देखते रह गए, और उन्होंने अपनी जिद पकड़ ली। एक बार उनके पिताजी कहने लगे, बेटा तुम्हें संस्कृत भाषा पढ़नी है। जब उनके पिताजी ने कहा संस्कृत भाषा पढ़नी है, और उन्होंने ये जिद टीचरों के सामने रखी अपनी कि मुझे संस्कृत भाषा में दाखिला लेना है, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने, जो वहाँ के पंडित थे, स्कूलों में जो टीचर थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप लोगों को अछूत होने की वजह से संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए क्यों मना किया जाता था? संस्कृत भाषा में हर एक वो श्लोक था जिसके जरिए हमें अछूत बना के रखा जाता था। संस्कृत भाषा में ही सारे वो वेद पुराणों में सारी चीजें हमें अछूत बना के और नीच बना के नंगा रहने का अधिकार देता था। महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था।
महिलाओं को समझा जाता था कि ये बच्चा बनाने की मशीन है, इससे ज़्यादा इनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब बाबा साहब ने बचपन से लेकर बड़े होते तक पढ़ा तो उन्होंने समझा, अगर किसी ने समझा महिला को समझदार, तो वो सिर्फ बाबा साहब ने समझा। क्योंकि बाबा साहब ने समझा कि लड़की 18 साल में जवान होती है, समझदार होती है, और जो पुरुष होते हैं वो 21 साल में समझदार होते हैं। तो उससे पहले लिखा है ना, ये तो तुम्हें जानता है, सबको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा हमारे लिए। जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो, अगर किसी को नॉलेज पढ़े लिखे के समान है तो वो भी हमारे दिमाग से और हमारे समझ से वो भी एक विद्वान इंसान कहलाएगा। डिग्री हमारे पास है ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास नॉलेज कितनी ये जरूरी है। और वही चीज़ बाबा साहब ने हमें दिलाई। पीछे जरूर पढ़े हो, लेकिन हमें जरूर दिलाई वो चीज़ें बाबा साहब। फिर उसके बाद में बाबा साहब देख रहे हैं, बाबा साहब बीच में बैठे हुए सबके साथ में। आज क्यों है वो कुर्सी पे बैठे? क्योंकि उन्होंने वो हक अधिकार अपने बल पे छीन के लिया। संस्कृत भाषा पढ़ने के अनुसार भी जब उन्होंने फारसी ली, जब उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उन्हें फारसी लेने के लिए टीचरों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने फारसी पढ़नी पड़ी। फारसी क्या होती थी? जिसमें क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, विदेश की पढ़ाई। ये बात जब उनके पिताजी को पता लगी कि तुमने बेटा फारसी क्यों ली, संस्कृत भाषा क्यों नहीं ली, तो वो कहते हैं पिताजी हम अछूत हैं, इसलिए हमें संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो पता उनके पिताजी ने क्या कहा? उनके पिताजी ने कहा बेटा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए तुम कभी भी किसी से डरना नहीं, आगे बढ़ोगे और पढ़ोगे। वही चीज बाबा साहब ने की। संस्कृत भाषा भी पढ़ी उन्होंने और उसके एक अच्छे विद्वान भी बने। क्योंकि बाबा साहब और बाबा साहब को मानने वाले कभी भी झगड़े में और किसी से ईर्ष्या करने में बिल्कुल भी किसी से बाराव नहीं करते। छोटी सी पंक्ति बताती हूँ कविताओं के माध्यम से। अपनेपन की बगिया से सजा लो अपना घर बार, अपनेपन की बगिया से सजा लो अपना घर बार, फूलों की खुशबू से महक उठे हमारा घर संसार। माँ की ममता में बसता है सब बच्चों का संसार। पता है ना, जो बच्चे अपने माँ बाप से उल्टा सीधा जवाब देते हैं उन्हें कभी भी बड़ी ऊंची आवाज में अपने माँ बाप के सामने बात नहीं करनी चाहिए। माँ बाप अगर डांट भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं ना, तो उनमें उनका प्यार छिपा होता है और अपने बच्चे को आगे ले जाने की उनमें क्षमता होती है। माँ जब अपने बच्चे को गोदी में लेती है तो वो सामने तक दिखाना सिखाती है। बाप की कीमत कितनी है? बाप की कीमत इतनी है, जब बच्चे को पिता अपने कंधे पर बैठाते हैं तो वो अपने से ऊंचाई तक की दिखाने की क्षमता रखते हैं बच्चों को। जब बच्चे को अपने से ज्यादा क्षमता रखते हैं तो बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचेगा कि मेरा बेटा जहाँ तक मैं नहीं देख सकता, जहाँ तक मैंने नहीं देखा, जहाँ तक की उपलब्धियां मैंने हासिल नहीं करी, कंधे पे बैठा कर वो कहता वहां तक की उपलब्धियां तू हासिल कर। ये होती है बाप की क्षमता। तो पिता की भी पिता को सिखाती है। जैसे बच्चे को फटकार होती है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को डांट दिया उसका भी हमें गलत समझना नहीं चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो बहुत इसमें सीख होती है। कोई भी गुरु अपने बच्चों को अपने शिक्षक को अगर डांटता है तो वो वहाँ पे अपने गुरु अपने शिष्यों को एक नई दिशा दिखाएंगे। मित्र वही श्रेष्ठ है, बेटा चुप हो जाओ। मित्र वही श्रेष्ठ है जो जीवन में खोने लगे, और गुरु वही श्रेष्ठ है जो जीवन की राह दिखाए। समझे? गुरु वही श्रेष्ठ होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ाना सिखाए, और मित्र वही श्रेष्ठ है भीड़ में खोने लगे, और ख्वाब वही, नींद वही श्रेष्ठ है जो हमें रात को सोने न दे। नींद हमारी अगर रात को हम पढ़ते रहे, 2 बजे भी रात को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पता है हमें आगे बढ़ना कितनी दूर तक जाना है। जो बच्चे पढ़ने में मेहनत करते हैं रात दिन,
तो चाहे देर हो जाए, कितनी भी देर हो जाए, तो वो कामयाबी के रास्ते पर जरूर जाते हैं। बाबा साहब एक बार 8 बजे का टाइम था, खाना खाने के बाद में वो अपने ऑफिस में चले गए पढ़ने के लिए। तो उनके जो सहयोगी थे, सहयोगी ने कहा उनसे, काम उम घर का सारा भुगता के उनसे पूछने लगे